नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बैंक से या उसकी सर्विस से परेशान हो जाते हैं, है ना? तो आज हम भारत में पैसों से जुड़े विवादों को सुलझाने एक बहुत ही पावरफुल तरीके के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में सबको पता होना ही चाहिए। हाँ, ये एक बहुत ही आम और फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है। जब बैंक हमारी सुनती नहीं है तो हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, बिल्कुल बेबस हैं। लेकिन सच ये नहीं है। असल में पावर हमारे हाथ में है। जी हाँ, बिल्कुल। एक ऑफिशियल और सबसे अच्छी बात, बिल्कुल फ्री सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद के लिए बनाया गया है। ये हमें हक देता है अपनी परेशानियों का हल निकलवाने का, और आज हम यही देखने वाले हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मिलिए अपने सबसे बड़े साथी से, बैंकिंग ओम्बुड्समैन। फिर देखेंगे कि कौन सी शिकायतें इसमें आती हैं। उसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा, शिकायत फाइल कैसे करें। फिर जानेंगे कि शिकायत के बाद क्या होता है, और आखिर में सारी जरूरी बातें एक जगह पर। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। इस लड़ाई में हमारा साथी कौन है? वो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ये आरबीआई की एक बहुत ही खास पहल है जो कंज्यूमर यानी हम लोगों की सुरक्षा के लिए है। अच्छा, इसका ऑफिशियल नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। अब ये है क्या? देखिए, ये आरबीआई की एक स्कीम है एक ही जगह पर सारी शिकायतों को सुनने के लिए। और सबसे जरूरी बात, ये बिल्कुल फ्री है और इसमें काम जल्दी होता है। तो सवाल ये है कि इसमें कौन कौन आता है, मतलब हम शिकायत किसके खिलाफ कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें लगभग सब हैं। आपकी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसीज, गांव के बैंक, छोटे फाइनेंस बैंक, यहाँ तक कि जो हम प्रीपेड वॉलेट्स इस्तेमाल करते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि शिकायत किसके खिलाफ कर सकते हैं। पर दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी शिकायत सुनी भी जाएगी? मतलब किस तरह की शिकायतें इसमें कवर होती हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए, लिस्ट काफ़ी लंबी है। जैसे अगर बैंक पैसे वापस देने में देरी कर रहा है, या फिर फालतू के चार्ज लगा दिए हैं, लोन, चेक या अकाउंट बंद करवाने में दिक्कत आ रही है, या फिर लॉकर को लेकर कोई परेशानी है, यहाँ तक कि अगर बैंक का स्टाफ ठीक से बात नहीं करता, या कोई धोखाधड़ी या डॉक्यूमेंट का मसला है, ये सब कुछ इसमें आता है। हाँ, पर यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे ध्यान में रखना है। आप सीधा ओम्बुड्समैन के पास नहीं जा सकते। नहीं, पहला स्टेप हमेशा ये है कि आपको अपने बैंक या उस फाइनेंस कंपनी को ही शिकायत करनी होगी। अगर 30 दिन के अंदर वो कोई जवाब नहीं देते, या जो जवाब देते हैं उससे आप खुश नहीं हैं, तब आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए आपने बैंक को शिकायत की, 30 दिन हो गए और कुछ नहीं हुआ। अब क्या? अब आता है असली हिस्सा, प्लेबुक, मतलब शिकायत फाइल करने का पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। और अच्छी बात यह है कि ये सब ऑनलाइन हो जाता है। प्रोसेस सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर है बहुत आसान। सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है, cms.rbi.org.in। वहाँ फाइल कंप्लेन पर क्लिक करना है। फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा वो डाल दीजिए। उसके बाद अपनी कुछ डिटेल्स। फिर उस बैंक या कंपनी को चुनना है जिसकी शिकायत करनी है, और आखिर में अपनी पूरी शिकायत लिखनी है। उसके साथ जो भी प्रूफ है वो सब अपलोड करके सबमिट कर देना है। बस हो गया काम। एक मिनट, एक और ज़रूरी बात। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर आएगा। इसे ज़रूर कहीं लिख कर रख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये नंबर बहुत काम का है। इसी से आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, तो शिकायत दर्ज हो गई, नंबर भी मिल गया। अब इंतज़ार करना है। तो चलिए देखते हैं कि शिकायत करने के बाद क्या होता है और हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। और सबसे पहले सबसे अच्छी खबर, इसके लिए कितने पैसे लगते हैं? 0, एक भी रुपया नहीं। ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है, ताकि कोई भी सिर्फ इसलिए चुप ना बैठे कि उसके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, और टाइम कितना लगता है? देखिए, ज़्यादातर मामलों में 30 से 60 दिन के अंदर, मतलब 1 से 2 महीने में आपकी शिकायत पर फैसला आ जाता है। पर एक सवाल मन में आ सकता है कि मान लीजिए ओम्बुड्समैन ने फैसला सुना दिया, पर हम उससे खुश नहीं हैं, तो क्या करें? क्या सब खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास अभी भी एक और मौका है। आप अपील कर सकते हैं, उसी रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करके जो आपको शुरू में मिला था। आप दोबारा विचार करने के लिए कह सकते हैं। देखा, पावर असल में कंज्यूमर के हाथ में ही है। चलिए, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है।
अब फटाफट से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है आपकी ओम्बड्समैन टूलकिट, मतलब सारी काम की जानकारी एक जगह पर। सबसे जरूरी बात, ये हमें ताकत देता है। खर्चा बिल्कुल जीरो। ऑनलाइन शिकायत के लिए जाना है cms.rbi.org.in पर। और हाँ, पहला कदम हमेशा बैंक में शिकायत करना है, ये मत भूलिएगा। एक टोल फ्री नंबर भी है 14448। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये स्कीम सीधे सीधे आरबीआई के अंडर आती है और इसमें बैंकिंग से जुड़ी लगभग हर सर्विस शामिल है। मतलब इसका असर बहुत बड़ा है। तो आखिर में बस यही कहना है कि ये पूरा सिस्टम ये हमारे लिए बनाया गया है, हमें ताकत देने के लिए। अब जानकारी हमारे पास है, हमें पता है कि हमारा हक क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो सवाल बस एक ही है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो क्या इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल किया जाएगा?